हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार सभी लोग फटाफट से कमेंट करके बता देंगे कैसे हैं आप सभी लोग। उसके बाद हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे और जितने साथी लाइव हैं सभी लोग सेशन को फटाफट से शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर आपने कॉपी पेन नहीं लिया है तो भैया कॉपी पेन उठा लो, क्योंकि विदाउट कॉपी पेन फिर क्लास अटेंड करने का मतलब प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जब आप सवाल ही नहीं बनाओगे तो फिर कैसे मतलब प्रैक्टिस कर पाओगे। और देखो, मेरे कहने का मतलब हमेशा से ये रहा है भाई, जो सवाल आपको करा, कुछ लोग क्या है ना कि सर 10 घंटे की क्लास ले लो, भाई आप उसमें से कितना सीखोगे, ठीक है। तो जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, ठीक है, जो भी आपको करा दूंगा 20, 25, 30, ठीक है। अगर आपने उसको सही से कर लिया तो भाई जो पेपर में सवाल आएगा आप उसे बहुत ही आसानी से बना लोगे, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सॉल्व करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। सॉल्व करके बताइए। धर्मेंद्र, सुनील, शिवांगी, जितेंद्र, विकास, आराधना, बहुत बढ़िया। तो यहां पर क्या दिया गया है, एक टंकी को 3 पाइप ए, बी और सी द्वारा 4 घंटे में भरा जाता है। पाइप सी पाइप बी से 2 गुना तेज है और पाइप ए पाइप बी से 2 गुना तेज है। पाइप ए द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, बताइए। तुक्केबाजी मत करना वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से पढ़ो क्या कह रहे हैं। इन्होंने क्षमता की बात करी गई है, ठीक है। 3 पाइप है ए, बी और सी। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो सी है वो बी से 2 गुना तेज है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, जो ए है वो भी बी से 2 गुना तेज है, यानी कि ये इनकी क्षमता का अनुपात हो गया। अब देखो, ये तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, 2, 1, 3, 2, 5 यूनिट काम कर रहे हैं, यानी कि टोटल वर्क हमारा क्या हो जाएगा, 5 यूनिट काम कर रहे हैं और 4 घंटे में भर दे रहे हैं, ठीक है। अब बात किया जा रहा है ए को कितना समय लगेगा। ए हमारा 2 यूनिट काम करता है, तो टोटल वर्क है 20, तो 20/2 यानी कि 10 घंटे का समय लगेगा, ठीक है। कितने घंटे का, 10 घंटे का समय लगेगा। क्लियर। चलिए, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। इसका आंसर बताइए क्या होगा। जब 28735429 को 9 से विभाजित किया जाता है। अब देखो, पेपर में पता है ये लैंग्वेज लिखी गई थी, तो वास्तविक विभाजन किए बिना शेषफल बताएं। अरे भैया, आपको क्या पता कि विद्यार्थी वास्तविक विभाजन का मतलब क्या, कि भाग मत लगाओ, ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं कि भाग मत लगाओ। अब वो कैसे बताया, आप क्या जान पाओगे है। इसका आंसर बताइए क्या होगा। कैलकुलेट करके बताएं। तो हमने आपको बता रखा है भाई, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 9 का विभाज्यता का नियम आपका क्या हो जाता है, 2, 8, 7, 3, 5, 4, 2, 9। अंकों का जोड़ 9 से डिवाइड होना चाहिए। देखो, 9 आपका 9 से डिवाइड है, 5, 4, 9, 9 से डिवाइड है, 7, 2, 9, 9 से डिवाइड हो गया, बच गया 8, 2, 10, 3, 13। अब जब आप 13 को 9 से डिवाइड करोगे, साफ तौर पे आपको दिखाई पड़ रहा है, शेषफल क्या बचेगा, 4। तो 4 आपका क्या है, सही जवाब है। इसका आंसर बताइए, कैलकुलेट करके बताएं। यदि एक बेलन की त्रिज्या, ये वो वाला बेलन नहीं है, ठीक है, ये बेलन है सिलेंडर वाला। तो आपसे कह रहे हैं एक बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन का आयतन क्या होगा। उस
बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब हमें पता है, अगर देखो अब पेपर के हिसाब से बात करें, टॉपिक तो नहीं पढ़ा है, तो भैया आप फ्री हो, बाई ऑप्शन कर लो, कुछ आपको जादू आता वो लगा दो। तो अगर हमसे ऐसी वैल्यू पूछी जा रही है जिसके फॉर्मूले में पाई आता है, तो हमारा आंसर 11 का मल्टीपल होगा। तो यहां पे क्या है भाई, 14 और ये 10 11 से डिवाइड नहीं है, 14 में से ये घटाओगे 11 से डिवाइड है, 11 10 11 से डिवाइड नहीं होगा, 10 और 7 11 से डिवाइड नहीं होगा, हमारा आंसर आ गया। बाकी मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला बता देता हूं, आयतन का क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर इंटू एच। पाई की वैल्यू आप 22/7 रख लोगे, ठीक है। त्रिज्या यहां पे दिया गया है 8, तो 8 का स्क्वायर कर लोगे, ऊंचाई दिया गया 14 यानी कि 14, तो आप यहां पे मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करा लेंगे, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, फटाफट सॉल्व करके बताइए। और सभी लोग सेशन को लाइक जरूर कर दें भाई, क्लास में आने के साथ अपनी हाजिरी लगा दिया करो, वो बहुत जरूरी है। और जैसे पेपर में आपको हर तरह के सवाल देखने को मिलते हैं, वैसे ही आपको प्रैक्टिस सेट में भी हर तरह के सवाल देखने को मिलेंगे। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन, अगर मान लीजिए कोई अभी कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, कल को आप ग्रुप डी एनटीपीसी का पेपर देंगे, तो देखो यहां पे क्योंकि एडवांस मैथ में कुछ टॉपिक नहीं आते तो उसके सवाल नहीं है, बाकी अरिथमेटिक पूरा आपका काम करेगा उधर भी, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 3 साल बाद 13,380 और 6 साल बाद 20,070 हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। धनराशि ज्ञात कीजिए, धनराशि ज्ञात करें, कैलकुलेट करके बताइए। तुक्का नहीं लगाना है, किसी का आंसर कॉपी पेस्ट नहीं करना है, खुद से सॉल्व करना है आंसर। क्या क्वेश्चन स्किप हो गया क्या भाई? अच्छा नहीं, सही तो है, मुझे लगा एक आधा सवाल जंप कर गया। अब देखो ये सवाल है, अब लोग अटक रहे, कॉपी पे नहीं होगा तो ये आपसे बनेगा है नहीं, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की बात करी गई है। देखो 3 साल में आपका पैसा 13,380 हो गया, यानी प्रिंसिपल बढ़कर कितना हो गया, 13,380 हो गया। अब ये जो 13,380 है, ये आपका बढ़कर कितना हो गया, 20,070 हो गया। कितना हो गया, 20,070 हो गया। अब देखो हमें ये देखना है डाटा हमारा कितने गुना हुआ। एक्चुअल में ये पता कैसे किया जाता है, देखो तरीका पूरा मैं आपको समझा रहा हूं, डायरेक्ट कुछ नहीं लिख रहे हैं। ये आपका 13,380, अब आप भाग वाग लगाते हो, भाग भूग लगाएंगे, ठीक है। तो 3 3 6 8 7 15, 0 से 0 पहले तो उड़ा दो, ठीक है। 0 से 0 हमने उड़ा दिया, और ये 9 से डिवाइड है, बट ये हमारा 9 से डिवाइड नहीं है, तो 3 से डिवाइड करते हैं, कुछ ना कुछ तो दिखेगा ही। 3 से डिवाइड करोगे 6 बार, और 3 छंगा 18, और ये चला गया 9 बार। इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 चौके 12, और उसके बाद 3 चौके 12, और 3 छंगा 18। अब आपको दिख रहा होगा 2 2 3 से ये आपका 3/2 टाइम चला गया। समझ में आया ये 3/2 कैसे आया? ये रफ वर्क है। अब मैं क्या लिख रहा हूं, हमने इतना बटे इतना पता किया, 3/2 आया। अब यही चीज हम यहां पे डायरेक्ट लिख रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि भैया 3 साल में आपका पैसा 3/2 गुना हुआ है, इस वाले 3 साल में, अंतिम 3 साल में। तो इधर भी 3 साल है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है, आपका पैसा टी समय में आर गुना, अगर मान लीजिए एन गुना हो रहा है, तो अगले टी समय में भी ये एन गुना ही होगा, ठीक है। तो यहां पर भी प्रिंसिपल हमारा 3/2 गुना होने के बाद जो है ये 13,380 हुआ होगा, तो 13,380 लिख लीजिए। 3 से डिवाइड करोगे, ये चला जाएगा आपका 4 बार, 4 बार 9, और 0 आ गया। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा भाई, गुणा करा लेते हैं। भाग ही गलत लगा दिया मुझे लग रहा है। 3 से 4 बार, 3 से 4 बार, फिर जाएगा ये 6 बार। तो जब आप गुणा कराओगे ये कितना आ जाएगा, 8920, यानी कि 8,920 रुपए। ये क्या था, धनराशि थी। समझ में आया? अब देखो जैसे अगर कोई बीच क्लास में आया, या फिर कोई सिर्फ पीडीएफ से देख रहा है, तो उसको ये दिक्कत आ सकती, 3/2 कहां से आया, बट ये मैंने आपको समझा दिया कहां से आया, ठीक है।
तो इस तरह के सवाल भाई पेपर में पूछे जाते मतलब हैं, तो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाओ अगले सवाल की तरफ। इसका आंसर बताइए क्या होगा। और देखो अगर आपके सिलेबस में मेंसुरेशन 2D 3D है तो त्रिभुज के सवाल आएंगे, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह आपको पता होनी चाहिए। आंसर बताइए क्या होगा। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई है, इसके कर्ण की लंबाई कितनी होगी बताइए। इसके कर्ण की लंबाई कितनी होगी, यहां पे आपसे कर्ण की लंबाई पूछी जा रही है भैया, कैलकुलेट करके बता दो, बताइए। प्रिया कुमारी जी, एनटीपीसी की क्लास होती है, ठीक है, बट अभी इस समय नहीं हो रही है, वो जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी। ये क्या कहते हैं, आज आपका हो गया थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे, ये मान के चलो संडे मंडे में क्लास स्टार्ट करेंगे और उसमें टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होगा भाई, एक तो हो गया आपका ये कोण समकोण और दो भुजाएं बराबर होंगी। अब ये आपको ध्यान रखना 1 1, तो इसका ये √2 गुना होता है, यानी कि कर्ण क्या होगा, ये √2 होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1 1 पाइथागोरस प्रमेय से ये √2 टाइम्स आ जाएगा इसकी भुजा का। अब बताओ यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि x², लंबाई गुणे चौड़ाई नहीं मतलब आधार गुणे ऊंचाई बटे 2, ये बराबर दिया गया हमें 50 के, तो x² बराबर आ जाएगा आपका 100 के, x की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। भुजा हमसे नहीं पूछी गई है, अगर भुजा पूछा जाता तो 10 हो जाता। आपसे पूछा गया है इस त्रिभुज का कर्ण क्या होगा, यानी कि हाइपोटेन्यूज क्या होगा। तो कर्ण यहां पे क्या है आपका 10√2, x√2 का मतलब क्या होगा 10√2 हो जाएगा, ठीक है। बताइए क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इस सवाल का आंसर बताइए, कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा। जनवरी के पहले 16 दिन, अब देखो इसको आप रिलेट करना, एवरेज टॉपिक मैंने पढ़ा रखा भैया, बार बार आपसे कहता हूं 7 घंटे की मैराथन क्लास यूट्यूब पर है, आप सर्च करिए एवरेज बाई अमित सर, वहां से आपको क्लास देखने को मिल जाएगी, उसको पढ़ो, नोट्स बनाओ, नंबर सिस्टम बाई अमित सर, वीडियो आपको दिखेगी, उसको पढ़िए, नोट्स बनाइए, लेकिन नहीं करते हो ना ये सब काम, दिक्कत तो यही है। तो जनवरी के पहले 16 दिनों के लिए एक शहर का औसत तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहा और उसी महीने के अंतिम 16 दिनों का 16 16 32, जबकि जनवरी में होते 31 दिन। मतलब टाइप तो समझ में आ गया। अब देखो ये पता पेपर में आया हुआ सवाल है, अभी सीजीएल 2024 प्री में पूछा गया है, ठीक है। आप देखो इकाई अंक अलग अलग दिया था ना, तो मैंने आपको बताया था फिर क्वेश्चन हम अपने साइड से और आसान कर लेंगे। मैं सिर्फ इकाई अंक देख रहा हूं, देखो 16 गुणे 22, 16 गुणे 22 यानी कि इकाई का अंक आ गया 2, फिर 16 गुणे कितना दिया गया वहां पे आपका 26 डिग्री दिया गया है, तो 6 गुणे 6 यानी कि 36, यहां पे आपका आ गया 6, और 31 दिन का 24 दिया गया, तो यहां पे इकाई का अंक 4, मतलब जो हमारा आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 4 होगा। अब आप कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर 24 डिग्री सेंटीग्रेड ही आएगा, ठीक है। ये तरीका हमने कैसे लगाया, क्योंकि यहां पे देखो पेपर का ही ये डाटा है, मैंने बदला नहीं है, और तरीका भी मैं अभी आपको बताऊंगा। अब मैं एक बार थोड़ा और डिटेल में बता रहा हूं कि इकाई अंक लगा कैसे रहे, बट वो डाटा आपको यहां पे दिख रहा है। देखो हमने एक्चुअल में क्या किया भाई, 16 गुणे 22 ये आपका डाटा होगा, ठीक है, प्लस का 16 गुणे 26 ये आपका डाटा होगा, और जनवरी में 31 दिन होते हैं और पूरे महीने का बताया गया है 24, तो हमने सिर्फ यूनिट डिजिट लगाया है। इकाई अंक 2,
इकाई अंक 6, इकाई अंक 4, तो आंसर का इकाई अंक 24। बाकी मेथड की बात कर लेते हैं, ठीक है। मेथड भी आपको समझा रखा हूं, ठीक है। तो पूरे महीने का आपको बताया गया 24, पहले 16 दिन का बताया गया है 22, और इधर बताया गया 26। अब देखना है यहाँ पे भाई, ये +2 है और ये -2 है। एक बात समझना, इधर 16 दिन का जिक्र किया गया है, इधर 16 दिन का जिक्र किया है, तो क्या होगा, प्लस का 32 माइनस का 32, यानी कि जो आपसे 16वें दिन की बात करी जा रही है वो ऑटोमेटिक क्या होगा, 24 ही आएगा। आप ये भी देख सकते थे, ठीक है। ये 2 कम है, ये 2 ज्यादा है, और इधर वाला डाटा भी सेम है, तो आंसर आपका क्या होगा, 24 ही आएगा, ठीक है। आ जाओ आगे। देखो टॉपिक नहीं पढ़ा है तो कहीं पे सवाल जो है वो ऊपर से जा सकते हैं। एक बैग में, हाँ मिस्टर कार्लोस बिल्कुल सही बताया, बट देखो एक बात आपको ये समझनी पड़ेगी, सिर्फ गैप बराबर से ये आंसर 24 नहीं आता मेरे भाई। अगर कल को मैं आपसे बोलूं कि यहां पे 17, पहले 17 दिन का, फिर बोलूं अंतिम 15 दिन का, तो आपका आंसर 24 नहीं आएगा। गैप भी बराबर है और ये भी बराबर है, इसलिए डायरेक्ट आपका वो हो पाया, ठीक है। तो पूरा बताया करो अगर आप बता ही रहे हो तो, ठीक है। एक बैग में भरे 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के का अनुपात ये है, तो आपसे पूछ कुल धनराशि बताई गई, 25 पैसे के सिक्के पूछे जा रहे हैं। क्योंकि होता क्या ना, अगर आप अधूरा कंसेप्ट जैसे फॉलो करो, यहां पे लग गया, कल को 15-17 देगा, वहां पे आंसर आप गलत लगा के चले आओगे। तो यहां पे हमसे क्या बोला गया भैया, 50 पैसे, क्या बोला गया है, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। ये 50 पैसा हो गया, ये आपका 25 पैसा हो गया, और ये आपका 10 पैसा हो गया। और इनका जो अनुपात बताया गया आपको वो 9, 5 और 6 बताया गया, 9:5:6 बताया गया। अब देखो हम लोग देखने वाले टोटल कितना रुपया बना रहे हैं, 9×5 = 45, यानी कि 4.5 रुपए, और ये आपका 125 यानी कि 1.25 बना दिया, ये आपका 0.6। यहाँ पे कंसेप्ट क्या लग रहा है, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। अब इनको ऐड कराएंगे भाई, कितना आ जाएगा, 4, 1, 5 और एक इधर से आएगा तो 6 दशमलव, और ये आपका 6, 2, 8, 5, 13, यानी कि 6.35 आया। इसकी वैल्यू हमें दी गई है 317.5 रुपए में। क्या आपको इसका ये 5 गुना दिखाई पड़ रहा है, मतलब इस डाटा का दशमलव अगर हटा दो, तो जब आप दशमलव के साथ देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा ये 50 गुना दिया गया है। कितने गुना दिया गया है, 50 गुना दिया गया है। तो अगर ये 50 गुना है तो इसका मतलब सिक्कों की संख्या भी क्या होगी, 50 गुना हो जाएगी। तो 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो 5 ना होकर क्या होंगे, 50 गुना हो जाएंगे, यानी कि 250 हो जाएगा। क्या होगा, 250 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्या होगा, 250 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कई बार हम लोग ऐसा भी करते हैं, बट अगर देखो कैलकुलेशन मतलब वही सेम करनी पड़ेगी। मान लीजिए आप क्या करते हो, इसको पैसे में गुणा करा लिए, ये 450, 125, 60 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर इसको पैसे में बदलोगे तब भी डाटा 50 गुना ही आएगा, ठीक है। अगर किसी को बाई डिफॉल्ट ये ना समझ में आया हो कि 0.6 कैसे आ गया, भैया 1 रुपए में होता है 100 पैसा। क्या होता है, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो हमने पैसे को रुपए में बदला है, यानी कि 100 का भाग लगाया है, ठीक है।
निम्नलिखित का सरलीकरण करें, मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है और आपको बताना है आपका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। पवन, आराधना, कार्लोस, हरीश, शिव, युक्ति, विकास, एके, जागृति, अविनाश। बहुत बढ़िया, बाकी लोग भी आंसर वगैरह बताएं भाई, कमेंट किया करो। ठीक है, बताइए। अच्छा, अब जैसे यहां पे देखो आपको ये दिख रहा है ना, यूनिट डिजिट सबका अलग है। अगर हम इस दशमलव को हटा ही दें तो इकाई अंक सबका आपको अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना। तो हम लोग इकाई अंक यहां पे फॉलो कर सकते हैं भैया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बस आप ध्यान समझना क्या हो रहा है, कैसे क्या किया जा रहा है। ठीक है, उसकी बात हम लोग करने वाले हैं। देखो पहले मैं माइनस को अलग हटा रहा हूं। ठीक है, माइनस को मैं अलग हटा रहा हूं, उससे हमारा मतलब बाद में उसको देखेंगे। मैं सिर्फ यूनिट डिजिट लिखना चाह रहा हूं जो पूर्णांक है हमारे। ठीक है, तो ये 21 आएगा। ध्यान सुनना, इसको जब गुणा कराओगे भाई, डाटा जो भी आएगा, तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, दशमलव का, देखो आप बात समझना, यहां पे जो भी डाटा आएगा, बट मुझे पता है यहां पे 6 आएगा। ठीक है, 2 स्थान पे दशमलव लगेगा और 0.9 ये दिया गया है। अभी बाकी पूरा कैलकुलेट भी करा दूंगा। अब माइनस का ये क्या होगा, भाग लगाओगे तो 0.7 आ जाएगा, ये आएगा माइनस का 0.7। अब जरा इस कैलकुलेशन को आप समझना, ये सब जुड़ेंगे, यहां पे 6 आया है। ठीक है, ये दशमलव का दूसरा स्थान है। ठीक है, तो ये इसमें से जब घटाओगे भैया, यहां पे तो 6 जीरो है, तो ये अपने आप यहां पे क्या देगा, 6 देगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी तुरंत है। बट अगर ये सब बातें आपको समझ में नहीं आती हैं, आपके प्रैक्टिस में नहीं है, तो चुपचाप से गुणा भाग आपको कराना पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी करा लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 21 माइनस का 0.7 आ जाएगा। गुणा करा लो भाई, तो 9 चौके 36 हो गया। ठीक है, यानी कि 6 बच गया, 3 12 और 3 हो जाएगा 15, यानी कि 1.56 हो गया और प्लस का 0.9 हो गया। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं, ये घटाओगे 0.2 आ जाएगा, ये 1.76 हो जाएगा, तो 22.76 हो जाएगा। मैंने कैसे बताया सुनना, देखो हमने इन दोनों को एक साथ ले लिया, 0.2 आ गया, इसमें जोड़ोगे 1.76, इसमें जोड़ोगे 22.76। तो ऐसे भी बहुत कठिन नहीं है, नॉर्मल ही है। ठीक है, लेकिन पता चला हम क्या कर रहे हैं, देखो कुछ लोग उल्टा सीधा काम, इसमें से इसको घटा दिया, इसमें इसको जोड़ रहे हो, जानबूझ के कठिन बना रहे हो। ठीक है, तो ये सब आपको थोड़ा देखना पड़ता है। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। किसी कार का ओडोमीटर यात्रा की शुरुआत में 12,000 किलोमीटर और यात्रा के अंत में 12,800 किलोमीटर का पाठ्यांक दर्शाता है। यदि इस यात्रा में 4 घंटे का समय लगता है तो कार की औसत चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। क्या होता है, यात्रा में 4 घंटे का समय लगता है तो कार की औसत चाल आपको मीटर पर सेकंड में बतानी है। कैलकुलेट करके बताइए। अब देखो यहां पे सिंपल कंसेप्ट क्या लगाओगे भाई, चाल क्या होता है आपका, दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी बटा समय, कितनी दूरी कवर हुई ये मीटर बता रहा है कि 800 किलोमीटर। भाई पहले था ये 12,000, यात्रा के बाद दिखा 12,800, तो 800 किलोमीटर की दूरी तय करी गई है 4 घंटे में, तो 800 बटा 4 यानी कि 200 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया। बट आंसर दिया गया है मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 का हम लोग करा लेंगे गुणा, यानी कि ये आ जाएगा 1000/18। तो 2 का भाग लगाओगे यानी कि 500/9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब जैसे भाई ये अपने मन से नहीं आया है, ये डाटा आपका किलोमीटर प्रति घंटे में था, तो हमने मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा कराया है। क्या किया है, 5/18 का गुणा मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कराया है। ठीक है, आओ जी आगे बढ़ो, आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। किसी कर्मचारी का वेतन पहले 22% बढ़ता है
और उसके बाद 44% घट जाता है। उनके वेतन में परिवर्तन का कुल प्रतिशत कितना था? उनके वेतन में परिवर्तन का कुल प्रतिशत कितना था, मतलब उसका वेतन कितने परसेंट चेंज हो रहा है, वृद्धि कमी जो भी डाटा है वो आपको यहां पे दिया गया है एज अ ऑप्शन। कैलकुलेट करके बताएं। वेद प्रकाश जी, क्लास में आपका स्वागत है भाई। क्वेश्चन आई होप कॉपी पेन लेकर आए हो तो सवाल बनाना शुरू कर दो, ठीक है। और देखो कोई भी अगर क्लास बाद में भी देख रहा है या फिर लाइव आप देख रहे हो, क्लास आप लेट में ज्वाइन किए हैं, देखो आपको ये नहीं पता है कहां पे कैसा सवाल है, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन है, तो आपको पूरी क्लास देखनी है। वरना देखो पता बाद में ही आप ये कहोगे, कोई सवाल आया कि सर ये तो मैंने नहीं किया था, अब वो हो सकता है लास्ट सवाल रहा हो या फिर हो सकता है पहला रहा हो, कहीं बीच में रहा हो। तो जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं पूरी क्लास आपको देखनी ईमानदारी के साथ। और पीडीएफ रेलबुक स्टडी टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे सारी जो प्रैक्टिस सेट हुई है उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आइए देखते हैं क्या होगा। बोला गया पहले 22, देखो सक्सेसिव चेंज है ना, पहले 22 बढ़ाया फिर 44 घटाया, इसका मतलब इन दोनों का जब गुणा होगा तो माइनस का 22 गुणे 44 बटे में आ जाएगा यहाँ पे 100 यानी कि 100 आ जाएगा। तो कैलकुलेट कर लेते भैया, यहाँ पे देखो ये माइनस का 22 तो आएगा, अब ये वैल्यू क्या होगी, कुछ माइनस की आएगी, बट जरा इनके ऑप्शन की तरफ नजर डालो ना, हम तो ऑप्शन नंबर भी बता देंगे। मैं क्या कह रहा हूं, देखो ये सब आपको मतलब तुरंत ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना है। हमने देखा -22 तो ये आ ही रहा है, ये वैल्यू भी माइनस में कुछ ना कुछ देगी, तो माइनस मतलब 22% से ज्यादा का लॉस हो रहा है उसको, या फिर उससे ज्यादा वेतन उसका कम हो चुका है, तो आंसर बी हो जाएगा। बाकी रही बात कैलकुलेट करने की, तो 22 गुणे 4 ये आपका हो जाएगा 88, 88 और 8 96 यानी कि 9.68 आ जाएगा। इन दोनों को आप जोड़ोगे तो 31.68%। निगेटिव का मतलब क्या है, इतने परसेंट से उसका वेतन जो है वो कम हो गया है, ठीक है, इतने परसेंट की कमी आ गई है। क्लियर? अब मैं तुम्हें पहले दिखा देता हूं कैसे कह दिया तुमने नहीं मिलता है। एक सेकंड रुकना, स्क्रीन ब्लैक होगी क्योंकि मैं यहां पे तुरंत टेलीग्राम खोल के दिखा रहा हूं, ठीक है। आवाज जा रही होगी भाई, घबराना मत, आवाज आपको जा रही होगी, घबराइएगा नहीं, ठीक है। अभी जा रहा है कि नहीं जा रहा आवाज? अब देखो यहां पे, ठीक है, देखो मैंने यहां पे रेल बुक स्टडी चैनल खोला हुआ है, ये मॉक टेस्ट 6 का पीडीएफ है। अब आप पता नहीं कहां खोज रहे हो, 5 का पीडीएफ है, ठीक है, 4 का पीडीएफ है, 3 का पीडीएफ ये रहा, 2 का पीडीएफ ये रहा, 1 का पीडीएफ ये रहा, ठीक है। आज जैसे होता क्या है, देखो किस प्रोसेस में ये डाला जा रहा है, जैसे आज आपका ये 8वां प्रैक्टिस सेट हुआ तो आपको 7वें की पीडीएफ मिल रही है, 9वां होगा तब 8वें की पीडीएफ, इस तरह से, ठीक है। तो पीडीएफ भाई साहब है पूरे के पूरे, ठीक है। तो आ जाओ अब क्लास पे, तो पता नहीं कहां ढूंढ रहे हो, पीडीएफ नहीं मिलती है। अरे मैंने खुद ही बताया कि मैं स्क्रीन ब्लैक कर रहा हूं, तो उसमें ब्लैकआउट और क्या कहते हैं धमाका करने की क्या जरूरत है। इसका आंसर बताइए। अब देखो पिछले सवाल में एक लोग हैं ट्रेन इंस्टा, ये कह रहे हैं 12.32 आएगा। भाई सब कुछ मैंने समझा दिया, अब तुम्हें कहां से 12.32 लग रहा है उसको फिर से सोचना, ठीक है। वो ऑप्शन जानबूझ के मैंने ही मतलब सेट किया है 12.32 कि आप गलत करो, वो शायद ऑप्शन में रहे भी ना, वो मैंने ही दिया है, ठीक है। तुमने पता क्या किया होगा, वहां पर वैल्यू प्लस में ले ली होगी, जो गुणा वाला टर्म है वो तुमने प्लस में लिखा होगा, तो तुम्हारा माइनस का 12.32 आ जाएगा। ऐसे ही सवाल गलत होते भाई। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, यहां पे सिंपल सा कंसेप्ट आपको ये पता होना चाहिए भाई। अगर घात माइनस में, ध्यान समझना, कई बार समझा भी चुका हूं, आप इसको पलट दो ऑटोमेटिक क्या होगी, घात आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि ये 5/-2 की घात कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। इंटू -4 की पावर
ये पूरा जो है पावर 4 आ जाएगा। अब माइनस, देखो माइनस की पावर इवन है तो माइनस का कोई मतलब ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आएगा 5 का वर्ग, डिवाइड करोगे तो यहां पे 5 की घात 4 यानी कि बचेगा 5 का वर्ग स्क्वायर से 5 की पावर 4, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, और यहां पे आएगा 4 की पावर 4। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे ऊपर बचेगा 4 की पावर 3 यानी कि 64 डिवाइडेड बाई 25। कोई दिक्कत परेशानी, बेचैनी, घबराहट? बस यहां पे जो मेन था ना, ये आपको सेट करना कि जल्दी, कितना जल्दी आप बना पा रहे हो। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। किसी घनाकार कमरे की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर और ऊंचाई 21 मीटर है। 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी दीवारों और छतों को पेंट करने की लागत ज्ञात कीजिए। किसको किसको? दीवार को यानी कि एरिया ऑफ वॉल पेंट होगा, और रूफ यानी कि छत पेंट होगा। फर्श को छोड़ना है बेसिकली, ये जानिए। बताइए आंसर क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं, सॉल्व करके बताइए। देखो अगर हमें यह पता चल जाए किस क्षेत्रफल पर पेंट लगाना है, रुपया बताया गया 40 रुपए वर्ग मीटर के हिसाब से, आइए पता करते हैं भाई। 4 दीवार पे, ठीक है, प्लस का रूफ यानी कि छत लिख लो, या फिर आप रूफ लिख लो, जो आपकी इच्छा करे। ठीक है, तो यहां पे मैं छत ही लिख देता हूं। ठीक है, तो एरिया ऑफ फोर वॉल का फॉर्मूला क्या होता है? 2h इंटू एल प्लस बी, और छत का क्षेत्रफल क्या होगा? L इंटू बी। देखो ये आपको पता होना चाहिए, ये कंसेप्ट मैंने लिख दिया, पेपर में इसको लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा वैल्यू पुट कराओगे। तो 2h यानी कि 21 गुणे 2 42 हो गया, प्लस का L प्लस बी 15 प्लस का 17 यानी कि 32 हो गया। ठीक है, और प्लस का यहां पे 15 गुणे 17 हो जाएगा, तो 15 सत्ते 105, बच गया 10, और 15 और 10 हो गया आपका यहाँ पे 25, गुणा करा लो। 32 गुणे 2 64, बच गया हमारे पास 6। 32 गुणे, सॉरी 32 गुणे 2 कराया था, तो 32 गुणे 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, यानी कि 134। ठीक है, तो 1344 ये हो गया, और प्लस का 255 ये आ गया। तो इनको जब ऐड करा लोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 1599, 1599 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना, रेट आपको बताया गया 40 है, तो 40 का हम लोग गुणा करा देंगे। ये एरिया आया, इसमें रेट का हमने मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर ये 1600 होता तो 16 गुणे 4 यानी कि 64,000 आता, उसमें 40 की कमी होगी क्योंकि ये एक कम है। बात समझो, कैलकुलेशन किस तरह से बता रहा हूं। तो हमें ये दिख रहा है 63,960 होगा, वरना अगर आप गुणा कराने बैठोगे ही तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बट फिर भी आप ऑप्शन से बता देंगे कि लास्ट में 0 और उसके बाद का जो यूनिट डिजिट होगा 0 के अलावा वो 6 होगा। इसका आंसर बताइए, कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा, फटाफट सॉल्व करके बताइए। अब ये 2 की घात लिखा गया है 3 के माइनस का 5,
4096 के बराबर। तो आपको देखना ये 2 की घात कौन सी है, ठीक है। तो वो देखो, वो मतलब याद रट के नहीं बैठो, बट आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट, 2 की कुछ पावर है, 3 की कुछ पावर है, जो आपको पता भी होनी चाहिए क्योंकि यूज इनका हो जाता। तो 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, यानी कि ये है 2 की पावर 12। क्या है? 2 की घात 12 है वो, ठीक है। तो यहां पे 2 की पावर 3 के, क्योंकि देखो अगर वो आपने गलत लिख लिया तो सवाल आपका फिर गलत होना तय है, ठीक है। आधार बराबर है, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो घात भी क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो ये आपका 12 के बराबर आ गया। 3 के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17 हो जाएगी। और के का मान कितना आ जाएगा भैया? 17/3 आ जाएगा। 17 डिवाइडेड बाई 3 क्या होगा? हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? 17/3 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाओ आगे। इसका आंसर बताइए क्या होगा? उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा बताइए जिसका क्षेत्रफल आपको बताया गया 4√3 है, ठीक है। जिसका एरिया आपको 4√3 बताया गया है। कैलकुलेट करके बताएं। अब देखो ये सब सवाल ऐसे ना, सीधा मतलब फॉर्मूला आपको पता, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और देखो मैं जैसे मतलब जो पूछा गया ना उसके अलावा भी अगर कहीं पे कुछ बताने लायक होता तो आपको बता देता हूं भाई क्लास में ही, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। एरिया अगर किसी को नहीं पता है लिख लेना, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी भुजा का वर्ग होता है। ये मैक्सिमम लोगों को पता होता है, बट मैं बार बार आपको समझाता हूं, एक फॉर्मूला आपको और याद होना चाहिए अगर कभी हाइट पूछ ले, ठीक है। ये मैंने बेसिकली लिखा क्या है भाई, एरिया आप और कैसे पता करते हो? अगर आपको हाइट दिया गया है, यानी कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बताई जाए, तो उसकी हेल्प से कई लोग क्या करते हैं ना, ऊंचाई बताई जाएगी वो भुजा निकालेंगे फिर एरिया निकालेंगे। अरे भैया डायरेक्ट ये भी ध्यान रखो, कल को अगर क्षेत्रफल देकर ऊंचाई पूछ ली गई डायरेक्ट आप बता पाओगे, बट ठीक है यहां पे इसका यूज करना है। तो √3/4 साइड भुजा को हम लोग, चलो भुजा ही लिख देता हूं वरना मैं तो ए लिखने वाला था। तो भुजा का स्क्वायर ये बराबर दिया गया 4√3 के। √3 से √3 को निपटा दीजिए, भुजा का वर्ग आ जाएगा कितना? 4 का वर्ग, यानी कि 16 आ जाएगा। तो भुजा कितनी आ जाएगी? 4। अरे 16 मत लगा देना यहाँ पे, ये भुजा का स्क्वायर आया है तो भुजा कितनी हो जाएगी? 4, ठीक है। मोहम्मद जावेद 2 कैसे आ रहा भाई है? कहां पे गड़बड़ी कर दी भैया इसमें, और कौन सी गड़बड़ी कर दी? आ जाओ आगे। कैलकुलेट करके बताइए। यहां पे क्या बोला गया? वरुण और संदीप ने एक कार रेस के लिए एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक ही समय में 1635 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटे और 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शुरुआत की। कितने समय बाद वे पहली बार फिर से मिलेंगे? कितने समय के बाद वो पहली बार फिर से मिलेंगे? अब देखो इस सवाल को मतलब इस तरह का डाटा जो है ना, अलग अलग डाटा के साथ कई पेपरों में सवाल पूछे गए, मतलब एसएससी भी रिपीट करती है, आपको रेलवे में भी दिख जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है? देखो इन्होंने बोला एक ही दिशा में एक ही समय पर। अगर ये एक ही दिशा में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा जरा बताइए हमें भाई। 108 में से 90 घटा दो, 108 में से क्या करिए 90 घटा दीजिए, यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटे आया।
इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमने क्या किया भाई, 5/18 का हमने गुणा करा दिया, जो कि आ गया आपका 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, लंबाई कितनी बताई गई है, 1635 बताया गया। तो समय कितना लग जाएगा इनको फिर से शुरुआती बिंदु पे मिलने के लिए, 5 का भाग लगा दो, 5 तिया 15 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया, 5 सत्ते 35, यानी कि 327 सेकंड के बाद, ठीक है, वे पहली बार फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। ठीक है, क्या होगा, 327 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर -2, a की पावर 3 प्लस का b की पावर 3 प्लस का c की पावर 3, -3 ABC का मान क्या होगा, बताइए। इसके जो फॉर्मूला पता होगा ना, सीधा वैल्यू पुट कराओगे। तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा नहीं, बट बोल के बताऊंगा, जिसको नहीं पता वो लिख सकता है, बाकी लोग ट्राई करें। अब देखो पता, अगर अलजेब्रा का मतलब एडवांस मैथ के जो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता तो उसमें आप कुछ ट्राई भी नहीं कर सकते हो भाई। अरिथमेटिक में थोड़ा बहुत आप ट्राई करोगे, प्रयास करोगे, ये दिया गया वो दिया गया है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस का 3abc बराबर, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 3 इंटू ब्रैकेट के अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सारे ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, पहले ब्रैकेट में आपका आ गया 6, यहां पे 6 का वर्ग हो गया, माइनस का 3 इंटू ये आपका कितना दिया गया, माइनस का 2 दिया गया है। ठीक है, तो 6 हो जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 36 प्लस का 6 यानी कि आ जाएगा 42। ठीक है, तो 240 प्लस का 12 यानी कि 252 क्या होगा, आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। और देखो इसका ये इकलौता फॉर्मूला नहीं भाई, कई फॉर्मूले होते हैं। जो बेसिक रूप है वो है ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी प्लस सी, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। ठीक है, बट जो यहां पे वैल्यू दी गई उसके हिसाब से आप क्या करते हो, फॉर्मूले का यूज करते हो। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। ऑप्शन में 180 होना चाहिए था। 180 होता तो कई लोग चिन्ह की वजह से गड़बड़ कर देते। देखो मुझे अगर ऑप्शन बनाना रहे मैं तो दे दूं तब फिर उस तरह का, बट वो पेपर का डाटा था, शायद वो ग्रुप डी में इस साल पूछा गया, मतलब इस साल नहीं, मतलब पिछले साल जब इसका पेपर हुआ था ग्रुप डी का। ठीक है, अब यहां पे क्या दिया गया है, 23, 33, 38, 54 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि परिणामी संख्याएं समानुपात में। भाई ऐसे क्वेश्चन को पहला मेथड जो आपको मैंने बता रखा, आप ऑप्शन से भी बना सकते हो। एक एक ऑप्शन उठाओ और चेक करा लो, देखो कहां पे समानुपात बन रहा है। ठीक है, ये हो गया पहला तरीका। जैसे क्या करना भाई, एक जोड़ा सब में, देखो समानुपात हुआ कि नहीं, अगर नहीं हुआ तो 2 चेक कराओ, ये नहीं हुआ तो 3 चेक कराओ, ये नहीं हुआ तो 4। बाकी मेथड क्या बता रखा मैंने आपको, ठीक है, इसका शॉर्टकट मेथड है भैया। और 38 यहां पे 54 है। हम क्या करते हैं, बेसिकली डिफरेंस ले लेते हैं। यहां पे आ गया 10 और इसके अंतर की बात करी जाए तो ये कितना आ जाएगा आपका 16 यानी कि 16 आ जाएगा। तो आप क्या करते हो, क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि तिरछा गुणा कराते हो। तो वो संख्या हम डायरेक्ट पता कर रहे हैं, कैसे, ध्यान से सुनना, ये गुणा और ये गुणा, मतलब इस तरह से, जहां पे कैलकुलेशन आपको आसान लगे वहीं पे हम लोग गुणा कराते हैं। तो देखो मतलब है, ठीक है भाई, थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव है बट बहुत ज्यादा भी नहीं है। तो 16 दूनी 32, 16 तिया 48, यानी कि 380 में से आप क्या करोगे, 368 घटाओगे। ठीक,
और बटे में क्या होगा, इन दोनों का अंतर, जो डिफरेंस आया उनका भी अंतर। तो ये देखो आ गया आपका कितना, भाई आपने घटाया तो 12/6 आ गया, यानी कि वो संख्या क्या होगी, 2 होगी। ये मेथड हो गया, और ऑप्शन से भी आपको मैंने समझा दिया कैसे किया जाता है। बट देखो कई बार ऐसा होता है आप बाई ऑप्शन नहीं कर पाते उस सवाल को, तो वहां पे आपको बाई मेथड ही जाना पड़ेगा। आप ऑप्शन से नहीं कर पाएंगे सवाल को, तो बाई मेथड ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए इसका आंसर बताइए। कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा। x³ माइनस का 1/x की पावर 3 इक्वल टू 76 है, तो x माइनस का 1/x का मान ज्ञात कीजिए। क्या बताना आपको, x माइनस 1/x की वैल्यू कैलकुलेट करके आपको बतानी है। तो सॉल्व करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अब यहां पे भी देखो, हमें बस आपको ये पता होना चाहिए भाई, जिसको नहीं पता नोट कर लेना, x माइनस 1/x अगर हमारा p के बराबर है तो x की पावर 3 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई x की पावर 3, ये आपका क्या होगा, p का क्यूब प्लस का 3p होगा। ठीक, अब ये पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता है फिर हम ऑप्शन की हेल्प लेंगे। जैसे अगर ये हुआ तो 6 का क्यूब 216 में कुछ जोड़ूंगा, वैल्यू आगे निकल जाएगी। 4 का क्यूब 64, और 64 में 3 गुणे 4 जब आप जोड़ोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, 12 जोड़ा आपने 76 आ गया, यानी कि यही सही जवाब है। ठीक है, तो ये अगर आपको पता है तो आप उसके बाद ऑप्शन का ही यूज कर लेते हो। ठीक है, बाकी कई बार ऐसा भी होता भाई, आपको सीधा वैल्यू वो वाली दी जाती है, इसका मान देकर इसका मान पूछ लिया जाता है। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। और जो लोग चैनल पे नए हैं भाई, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लास का जो लाइव होने का समय है वो है आपका रात के 9 बजे, और सेशन को लाइक वगैरह जरूर कर दिया करें। बाकी बाद में कमेंट भी किया करो कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, जो भी है वो आप कमेंट वगैरह कर दिया करें। एक किंडल को 25% के लाभ पर 1325 रुपए में बेचा जाता है। यदि इसे 742 रुपए में बेचा जाता तो वास्तविक लाभ या हानि क्या होती। क्या किया जाता, अगर इसको 742 रुपए में बेचा जाता तो वास्तविक लाभ या हानि क्या होती, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। अब देखो, अगर 25% के लाभ पर बेचा जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा भैया, जो हमारा कॉस्ट प्राइस रहा होगा 1/4, तो 4 पे 1 की वृद्धि, यानी कि 5/4 में बिका, और ये कीमत आपको बताएगी 1325। तो भाग लगाओगे 5 से, ये आपका 2 बार, 5 छके 30, और ये आपका 5 आ गया। तो सीपी कितना हो जाएगा यहाँ पे, 25 गुणे 400, 15 गुणे 4 60, यानी कि 1060 हो गया। ठीक है, अब ये सामान बोला जा रहा है 742 में अगर बेचा जाए तब क्या होगा भैया। 742 में बेचे जाने का मतलब क्या है, 18 तो इधर गया, ठीक है, 18 इधर, यानी कि आपको 318 का हो रहा है लॉस। ठीक है, 318 का घाटा हो रहा है। तो 318 का घाटा किस पे हो रहा है, 1060 पे। परसेंटेज निकालना है, 100 का आप गुणा करा लोगे, 0 से 0 चला गया, 106 का ये 3 गुना है, यानी कि 30% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। देखो जल्दबाजी में प्रॉफिट मत बता देना, क्योंकि वस्तु जो है वो सीपी से कम रेट में बेची जा रही है भाई, क्रय मूल्य से कम में बेचा जा रहा है, तो डेफिनेटली क्या होगा, हमें लॉस ही होगा, घाटा ही होगा।
इसमें किंडल बेचने वाले का घाटा। किसका घाटा? बताइए इसका आंसर क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। और कई सारे सवाल ऐसे होते हैं जो जल्दबाजी में आपके गलत होते हैं। फिफ्टी 55 फैक्टोरियल की पावर 10 में शून्य की संख्या बताइए। 55 फैक्टोरियल की पावर 10 में शून्य का संख्या बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। अब देखो इस सवाल को समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा भाई, अगर मैं आपसे कहता हूं 50 की पावर 3 है, 50 की घात 3 है, इसमें जीरो कितने होंगे? तो हमें सिर्फ 10 से मतलब है, तो 10 की घात 3 है, मतलब इसमें 3 जीरो होंगे। तो एक्चुअल में आपको क्या देखना है, जो ये ब्रैकेट वाला डाटा है इसमें कितने जीरो है उसका गुणा आप घात में करा लोगे। ठीक है, अगर ये आपने गलत कैलकुलेट कर लिया, यानी कि आपको फैक्टोरियल में जीरो कैलकुलेट करना नहीं आता है, तो सवाल आप डेफिनेटली गलत कर दोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, 55 फैक्टोरियल में हम पता कर रहे हैं कितने जीरो होते हैं। तरीका क्या होता है, 5 का भाग तब तक लगाओ जब तक भाग जाता रहे। इसको डिवाइड करोगे 11 बार, 11 को 5 से डिवाइड करोगे 2 बार, अब 2 डिवाइड नहीं होगा तो यहां पे 13 जीरो, इसमें 13 जीरो, तो 13 गुणे 10, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा, 130। ठीक है, बाकी देखो जिसको मतलब और ज्यादा दिक्कत आती है गुणा हो क्यों रहा है, तो सर्च करना नंबर सिस्टम बाई अमित सर, 9 घंटे की मैराथन क्लास दिखेगी, उसको पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा। कैलकुलेट करके बताइए। 4800 रुपए धनराशि के एक भाग को वार्षिक 8% की दर से, शेष को 10% की दर से साधारण ब्याज पर निवेशित किया गया। दोनों निवेशों से 2 साल बाद 875 रुपए ब्याज प्राप्त हुए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर यही पैसा मतलब 10% पे कितना पैसा दिया गया था, बताइए। ट्राई जरूर करना गुरु, ट्राई जरूर करिएगा। बाकी देखो मैं अब मेथड वो बताऊंगा जिन्होंने टॉपिक पढ़ रखा होगा। ठीक है, बाकी बेसिक तरीका तो देखो बेसिक होता ही है। इस सवाल के टोटल 4-5 मेथड होते हैं, ठीक है, सॉल्व करने के। आप बताओ इसका आंसर क्या होगा, एलिगेशन वगैरह की भी आप हेल्प लेते हो। आंसर आया किसी का? नहीं आया। बताओ कैसे काम चलेगा भैया, है? सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव हुआ नहीं कि आप लोग बत्ती गुल मीटर चालू है, मतलब समय तो चल रहा है लेकिन आंसर नहीं आ रहा है, कैसे काम चल पाएगा? थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा कैलकुलेटिव हुआ है। तो थोड़ा कैलकुलेटिव होने का मतलब क्या है, कोई यहां पे अगर ये पता करना चाहे कितने परसेंट का ब्याज मिल रहा है, एक तो वो पूर्णांक नहीं आएगा, वो फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, वहां से कई लोग फंस गए। ठीक है, और दूसरा कुछ लोगों को समस्या ये आई होगी कि गुरुजी हमने 1 साल का ब्याज निकालने का प्रयास किया तो वो दशमलव में आ गया, बट क्या दिक्कत है दशमलव में आ गया तो पहले मैं आपको देखो, वैसे तो मैं बताने वाला था एक ही तरीका, बट वो कई लोगों के सर के ऊपर से निकल जाएगा मेथड, वो मैं बताऊंगा बाद में। ठीक है, क्योंकि आपने देखो टॉपिक कई लोगों को लगता है उन्हें आता है, बट आपने सही से पढ़ा नहीं भाई, इसीलिए कह रहा हूं ये तो मतलब हो गया,
कांस्टेबल जिसने पढ़ा है वो पेपर देगा अच्छे से। बाकी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए टॉपिक वाइज ढंग से पढ़ लेना। आ जाओ अभी इस सवाल पे। एक साल में अगर बात करी जाए ब्याज कितना होगा, तो आप 2 का भाग लगाओगे, ये 4 3 7.5, ठीक है। पूरा पैसा हमारा 4800 रुपए है। हम एक बार इसको लगा रहे हैं 8% पे, तो 8% पे कितने का ब्याज मिलेगा? 10% पे। 10% बड़ा ही आसान, 480 रुपए मिल जाएगा। 8 अठाई 64 के 4 बच गया 6, 32 और 6 38, 384 आ गया। बट एक्चुअल में हमें 437.5 रुपए का ब्याज मिल रहा। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटानी है, घटा दो, ठीक है। तो ये आ गया 12.5 और 30, 12.5 और 30, तो ये आपका हो गया 42.5, ठीक है। यहां पे जरा घटाना भाई, ये हो गया 16 और 16 और ये यानी कि 53.5। वैल्यू पूर्णांक में पता करने के लिए दोनों साइड 2 का गुणा करा रहे हैं, तो 85 अनुपाते ये आपका आ गया 107। किसी से भाग लगता हुआ नजर आ रहा? 17 से ये डिवाइड है, ये डिवाइड नहीं है, तो कोई बात नहीं है। हमसे पूछा गया 10%, तो 10% वाला हिस्सा कितना हो जाएगा भैया? 107 यूनिट है। टोटल कितना होगा? इन दोनों का जोड़ आ जाएगा 192, ठीक है। और पैसा हमें दिया गया है 4800 यानी कि 4800 रुपए बताया गया है। 16 से ये जाएगा 12 बार, 16 से जाएगा ये 3 यानी कि 300, और 300 बटे 12 25 यानी कि ये इससे डिवाइड होगा 25 बार, ठीक है। गुणा कराओगे तो ये आपका 2500 से ज्यादा, इकाई अंक का 5 यानी कि 2675। ये इसकी पूरी कैलकुलेशन थी, ठीक है। क्या होगा? 2675 आपका सही जवाब हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि पहली बार इस तरह के सवाल करा रहा हूं, बस डाटा मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ठीक है, और आप लोग इसमें अटक गए। डाटा हमने थोड़ा सा क्या बदला और आप इसमें फंस गए। बताइए कैसे काम चलेगा? ये तो अभी मैंने फिर भी मतलब वो वाला तरीका बताया, बेसिक मेथड बताया आपको कि एलिगेशन से लगा लिया। अब मैं बताऊंगा डायरेक्ट तरीका कैसे लगेगा, ठीक है। देखो, अगर डायरेक्ट कुछ मेथड है, कुछ सवाल को आप और जल्दी बना रहे हो, दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, आपकी उस मेथड पर पर्टिकुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए, वरना आपको देखने में अच्छा लग सकता बट सवाल नहीं बना पाओगे। आगे बढ़ने से पहले इसको एक बार फिर से समझा देता हूं। देखो, हमने 1 साल का ब्याज पता कर लिया। अगर पूरा पैसा 8% पे लगाया जाए तो इतना ब्याज, पूरा पैसा 10% पे इतना ब्याज, बट सही मायने में इतना ब्याज मिल रहा है। एलिगेशन लगाया, अनुपात ये आ गया, तो 10% वाला हिस्सा 107 बटे में 192 कैसे आया? इन दोनों का जोड़ है, ठीक है। अब सुनना, अब सुनना। तो भैया यहां पे अब हम लोग क्या करने वाले, इसको भी हटा दो, मैं 1 साल की बात ही नहीं करूंगा। देखो, मैंने एक तरीका आपको बता रखा, अगर हमसे 10% पे पूछा जा रहा, मैं पूरा पैसा लगाऊंगा 8% पे, ठीक है। तो 4800 का 8% अभी हमने कैलकुलेट कर किया था, बट फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपका आया था 384 आया था, ठीक है। बट ये 1 साल का है, 2 साल के लिए मैं इसमें 2 का गुणा करा ले रहा हूं। ये 8 आ गया, ये 6 आ गया, 7 आ गया। बट इन्होंने 2 साल का ब्याज हमें 875 बता रखा है, ठीक है। तो भैया 2% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? इन दोनों का डिफरेंस देख लो, 32 और 75, 32 और 75, 32 यानी कि आपका आ गया 107, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अच्छा, एक चीज आप ध्यान देना, ये आप एक्चुअल में 2 साल का डाटा देख रहे हो, तो इसका हाफ भी जरूर कर लेना। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पे? 53.5 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि आपका आ जाएगा 26.75। तो 100% ये थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन उड़ाया है। उड़ाने का मतलब ये नहीं कि बताया नहीं है, मतलब कैलकुलेशन फास्ट किया है। अब मेथड की जानकारी नहीं होगी तो सवाल ऊपर से निकल जाएगा। ये है इसका शॉर्टकट मेथड, बट इसमें दिमाग भारी मात्रा में यूज किया गया है, ठीक है, किलो के भाव में। अब देखो, बिल्कुल आप देखो, चाहे यहां पे ये 4% की वैल्यू लिख लो कि 2 साल में अंतर 4% हो जाएगा। हमने क्या किया, यहां पे 2-2 साल का ब्याज निकाला, उसका अंतर हाफ कर लिया। बात सेम है, ठीक है, बात सेम है, ठीक है।
ऐसे लिखो या फिर 4% 107, मतलब आप किस तरह से सोच पा रहे हो वो डिपेंड करेगा उस पर। और मुझे पता ये कई लोगों को हवा नहीं लगा होगा क्या हो गया, क्योंकि आपने टॉपिक नहीं पढ़ रखा है भाई, ठीक है। तो यही बार बार देखो समझाता हूं भाई, नॉर्मल मतलब आप जितना एक महीने का रिचार्ज कराते हो उतने में मैं आपको पूरा कंप्लीट मैथ पढ़ा रहा हूं, ठीक है, जो कि आपके पेपर के प्रोस्पेक्टिव से बहुत आपकी हेल्प करेगा। मतलब ये सोचो अगर तुमने मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा 3-4 टॉपिक भी मतलब कुछ तुम्हें पहले से आता है, 3-4 टॉपिक जो वीक है वो भी अगर सुधार लिया तो बहुत सुधर जाओगे, ठीक है। खैर आ जाओ इधर, देखो जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, वो मेरे कहने से या फिर वो नहीं, और जिसको नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ेगा, और जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, वो आगे बढ़ेगा। वरना जो नहीं पढ़ेगा वो फिर से मुझसे दूसरे एग्जाम की तैयारी के लिए मिलेगा, फिर से जब कांस्टेबल आएगा, आरपीएफ कांस्टेबल, वो फिर से आएगा, तब जाके पढ़ेगा। नहीं पढ़ेगा फिर बाद में ई रिक्शा चलाएगा। 18/30 बराबर 30/x है, क्योंकि देखो 6 का भाग लगाओगे तो 5, 6 से डिवाइड करोगे 3 हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से 50 आ गया, ठीक है। कैसे, 3 का भाग इधर लगा दिया 10 में, मतलब खत्म सा क्वेश्चन है, ठीक है। हर तरह के देखो पेपर में सवाल मिलेंगे, ठीक है। एक आधा सवाल ऐसा दिख जाएगा जिसमें लोगों की हालत खराब, और वैसा भी प्रश्न आ जाएगा। बताइए इसका आंसर, अभी देखना इसमें भी लोग लोट पोट हो जाएंगे, ठीक है, इसमें भी हालत खराब हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ देखो आरपीएफ एसआई में यही काम हुआ, कंसेप्ट वही, डाटा थोड़ा सा कैलकुलेटिव, सवाल कठिन मान लिया जाता है, वही काम इस सवाल में किया गया। ये प्रश्न आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। मैं कई सारे सवाल आपको कराता हूं जो आपको ना तो किसी मॉक टेस्ट में ना तो किसी किताब में कहीं देखने को ही डाटा नहीं मिलेगा भाई, ये डाटा कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये डाटा मैंने सेट किया है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता मैं बैठ के सोच रहा हूं किसी ने और ऐसा ही सोच लिया डाटा फिट बैठ जाए, वो होगा ही नहीं, ठीक है। और जो लोग चैनल पे नए हैं भाई, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सेशन को लाइक जरूर कर दें अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया हुआ है, और लाइव आया करो क्लास में, ठीक है। सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें अगर आपको लगता है सच में यूजफुल है। ऐसा ना हो कि फिर मुझे मतलब ऐसा लगे कि फिर क्लास बंद करनी पड़ जाए, ठीक है। फिर मैं भैया ये भी कर दूंगा, फिर मैं सिर्फ और सिर्फ ऐप वालों को ध्यान दूंगा, उन्हीं को प्रैक्टिस भी कराएंगे जो वहां पे पढ़ रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसे क्लासेस हुआ करेंगी, ठीक है। जिसको पढ़ना होगा वो खोज के आएगा, ठीक है। तो क्लास ये हो रही, मतलब ये बहुत वैल्यूएबल, आप देखो बात समझ नहीं रहे हो, ठीक है। इसका आंसर बताइए खैर क्या होगा अभी फिलहाल के लिए। तो जब किसी वस्तु को 1828 में बेचा जाता है तो x% का लाभ होता है। कह रहे हैं जब उसी वस्तु को 2000 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत x प्लस 10% होता है। मतलब पढ़ के क्या पता चला भैया, पढ़ के ये पता चला कि हमें 10% ज्यादा लाभ हो रहा है। तो 10% ज्यादा लाभ कब हो रहा है, जब आप क्या कर रहे हो, वस्तु की कीमत आपने कितनी बढ़ा दी भाई। पहले 1828 में बिकता था, यानी आपने कीमत जैसे ही 172 बढ़ाई तो ये 10% के बराबर है। चमका कि नहीं चमका। तो 100% क्या होगा, 1720। बिल्कुल आसान चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे बस कैलकुलेटिव हो जाएगा। यहां पे पहले आपको x% का प्रॉफिट होता था, वही हमें x पता करना है कितना है। बताओ कितने का लाभ हो रहा है, बताइए। 20 यानी 108 रुपए का हमें प्रॉफिट पहले हो रहा था, तो 108 का लाभ है। ये लाभ है किस पे, 1720 पे। परसेंटेज निकालना है, 100 का गुणा करा लेंगे, 0 से 0 निपटा दो। अब देखो ऑप्शन का थोड़ा सा हेल्प लेंगे, सब में 6, 5, 7, 8 अलग अलग है, कितनी बार जा पाएगा। 17 पचे 85 बहुत ही आसानी से जाएगा। 17 छंगा 102 होता है, ठीक है। 17 गुणे 6 आपका 102 है, और इधर गुणा होगा, आराम से चला जाएगा। 17 सत्ते 119 होता, नहीं जा पाएगा, मतलब 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मैं ऑप्शन की हेल्प ले लिया, यानी कि उसको पहले कितना लाभ होता था, 6.28। मतलब ये एक्स की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है, लगभग का मान है।
अब देखो कोई बता रहा 1080/172, वो कैलकुलेट करने कौन आएगा पेपर में? कोई अलग से आदमी लेकर जाओगे हैं? यह 1080/172 आपको ही बताना है, कोई पेपर में आने जाने वाला नहीं है, आपको खुद करना पड़ेगा। आगे बढ़ो, आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सॉल्व करके बताइए। एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी गई है, कटोरे की क्षमता क्या है? अब क्षमता का मतलब क्या है भाई? कैपेसिटी की बात करी जा रही है, मतलब आपको वॉल्यूम बताना है। अर्धगोलाकार है, अर्धगोले का आयतन कितना होता है? अब तो यहां पे जो है आप देख रहे होंगे भैया, ऑप्शन जो है वो फ्रैक्शन में दिया गया है, क्योंकि कुछ डिवाइड नहीं हो रहा होगा, कुछ बच रहा होगा। ठीक है, तो 2/3 पाई आर का क्यूब, ये होता है अर्धगोले का आयतन, मतलब गोले का आधा। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, तो अर्धगोला हो जाएगा गोले का आधा, गोले का आधा अर्धगोला। बताइए, कैलकुलेट करके बताएं। देखो यहां पे पता क्या है, जैसे 11 का मल्टीपल अगर आप लगाना भी चाहोगे ना, तो ये फ्रैक्शन को, मतलब इसको मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न बनाना पड़ेगा। बट पता नहीं ये ए सही है कि बी सही, सी डी, हम सब में चेक कराने से अच्छा मैं ऐसे ही गुणा भाग ना करा लूं, है? तो भैया यहीं पे वैल्यू पुट करा लेते हैं, या फिर वहां पे आप कराना चाहो वहां पे करा लो। गुणा तो देखो हर जगह करना पड़ेगा यहाँ पे इस सवाल में। अब डाटा ही ऐसा दे दिया, 22/7 हो गया। त्रिज्या 7 है, 7 का क्यूब क्या हो जाएगा? 343 हो जाएगा, भाग लगा दो। अच्छा 7 से भाई मैंने क्यूब कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, 49 आ गया। तो देखो 49 मैं क्या कर रहा हूं ना, 11 को मैं अलग रख रहा हूं, क्योंकि 11 का गुणा कराना आसान होता है। 4 का गुणा इसमें करा रहे हैं, ठीक है, 50 माइनस, मतलब 50 गुणे, क्या कर रहा हूं मैं, अरे ऐसे ही करा लो भाई, 36 160, यानी ये आपका 196 हो गया, बटे में आ गया 3। 11 का गुणा तो ये 6 हो जाएगा, 9 6 15 के 5 हो जाएगा, 9 1 10 11 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करोगे, अब हमें दिख गया 3 से जाएगा। अब देखो ये जा ही रहा 7 बार, तो मैं चुपचाप से यही लिख दूंगा 718 सही 2/3। ऑप्शन की तरफ नजर दौड़ाए रहो, ठीक है, ऑप्शन की तरफ नजर दौड़ाए रहो। बाकी देखो हम रिस्क ये नहीं ले सकते हैं कि मैं इसको सरल भिन्न में बनाऊं, क्योंकि अगर मुझे बाय डिफॉल्ट 2 ऑप्शन मिल गया, 11 से डिवाइड हो रहा हो, फिर आपको इसी मेथड पे आना पड़ेगा। तो उससे अच्छा ये है कि यही कर लो। अरे चमका कि नहीं चमका, समझ में आ गया? इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। एक समूह में 24 साल की आयु वाले व्यक्ति को 66 वर्ष से बदला गया, ठीक है, मतलब 24 साल का आदमी था, इसको 66 साल से बदला गया। भाई बदलने में कितने की बेईमानी हुई? 42 साल की, ठीक है। अब तो ये 42 साल की हेरा फेरी हुई, बट संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ ना, एक गया एक आया। तो अगर n आदमी रहे होंगे तो n का भाग लगाओगे, इसकी वजह से बोला गया है आयु में 6 साल की वृद्धि हो गई एवरेज में।
तो n की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 7, ठीक है। तो यहां पे 7 ही आदमी थे, ठीक है, यहां पर 7 ही आदमी थे। बात समझना, देखो कभी हम क्या करते हैं, गुरुजी आया 7, मैं इसको 8 भी, कभी मतलब ऐसा डाटा बनता है जहां पे आंसर 8 बता दिया जाता है। बट वो प्रश्न कैसा होता है कि एक इतने साल का आदमी चला गया जिसकी वजह से औसत में परिवर्तन हुआ, जितने थे एक गया एक आया, तो संख्या वही है, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आहो इसका आंसर बताओ जी। बेहतरीन सवाल। ये डाटा आपको कहीं पर नहीं दिखेगा, ना तो किसी किताब में मिलेगा, ना तो किसी मॉक टेस्ट में मिलेगा, ना तो किसी पीवाईक्यू में। किताब मैंने बोल दिया तो नहीं मिलेगा कहीं, ठीक है। ये प्रश्न कहीं आपको और नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको अमित सर के प्रैक्टिस सेट में। बहुत सारे सवाल मैं ऐसे आपको कराता हूं, ठीक है। सर जी क्यों मुस्कुराए, भाई मेरा मन कर दिया। इसका आंसर बताओ क्या होगा। अब मुस्कुराए भी ना। ₹900 की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 4 साल में बढ़कर 1134 हो जाती है। यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि की जाती है तो 1800 की धनराशि 4 साल में कितनी हो जाएगी, बताइए। यही तो बात है मिस्टर मनोज शर्मा, ठीक है, तुम ज्यादा होशियार हो भाई, ठीक है। और मैं जो ज्यादा होशियार होते हैं ना, फिर उनका हो गायब हो जाता है, ठीक है। होशियार कैसे लिखा जाता है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। जब पेपर में बैठते हैं ना तो ये हो जाता है उनका, ठीक है। अब बचता ये है, फिर यही बन के आओगे पेपर के बाहर निकलोगे। जाते वो होशियार बन के हैं, पेपर जब आता है तो हो गायब हो जाता है, ये बन के बाहर आते हैं, ठीक है। तो पढ़ लो वरना फिर हाल यही वाला होगा। अब देखो यहां पे इस सवाल की अगर बात करी जाए, बेसिक तरीका क्या होगा भाई। यहां पे देखो प्रिंसिपल में बदलाव, अगर आप बेसिक मेथड से जाना चाहते हैं, आप यहां पे पता करो हमें कितने % का ब्याज मिल रहा है, ठीक है। वो ब्याज आपको पता चल जाए, फिर आप ये देख लो 3% की वृद्धि करा दो और आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, इसमें ऐड करा दो, ठीक है। या फिर आप ये देख लो कि कितना बढ़ के क्या हो रहा है। आइए खैर थोड़ा समझा ही देता हूं भाई, वरना आपको कह रहे इस तरह ऐसी क्या बात है। फिर उसके बाद थोड़ा डायरेक्ट भी आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे बनता है कैलकुलेशन की हेल्प से। तो ये घटाएंगे तो ₹234 का ब्याज मिल रहा है आपको कितने साल में, बताइए। 4 साल में, ठीक है। तो 1 साल का ये हमने इंटरेस्ट पता कर लिया, इतना आ गया, ठीक है। अब मैं पता करना चाह रहा हूं भाई हमें ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट आखिर है कितना। तो 234/4 का ब्याज मिल रहा है कितने पर, ₹900 पर। परसेंटेज निकालना है तो 100 का गुणा कराएंगे, 0 से 0 चला गया, 9 से डिवाइड करोगे, 9 दूनी 18 और 9 छके 54, तो 26/4 यानी कि 13/2 यानी कि 6.5% पहले ब्याज दर थी, ठीक है। ये आपने पता किया भैया, 6.5% ब्याज दर थी। अब ब्याज दर अगर 3% बढ़ा दी जाए, ठीक है, यानी कि अब नया रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 9.5%, ठीक है। और 4 साल में क्या होगा भैया, 9.5% के हिसाब से 9 चौके 36, 2 38% का टोटल आपको ब्याज मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना प्रिंसिपल दिया गया है आपको कितना, 1800। तो 1800 का आप क्या करोगे, 38% कैलकुलेट करोगे, ठीक है। या फिर आप 1800 का 138% कैलकुलेट कर लो, क्योंकि आपसे सीधा अमाउंट इन्होंने पूछा है, ठीक है। तो बिल्कुल सही। अब आप कह दोगे कि इकाई का अंक 4 आएगा तो उसके हिसाब से 2484, ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरा मेथड है, ठीक है। अब इसके बाद आपको बताऊंगा कंसेप्ट का जादू यहां पे कैसे लगेगा। और देखो पता है 90% जनता, 90 क्या 95% जनता पेपर में ऐसे ही सॉल्व करेगी अगर उसको सॉल्व करना है, वरना कई लोग तो मतलब छोड़ देंगे, वो अटक वटक जाएंगे कहीं पे, ठीक है।
जहां वैल्यू दशमलव में आती है लोगों की हालत खराब हो जाती है पेपर में, ठीक है, पसीना अलग से आ जाता है, ठीक है, समझना 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 समझना। देखो अब यहां पे देखो, क्योंकि ये डाटा आपको जस्ट इसका डबल दिखाई पड़ रहा ना, बताइए भाई, डबल ये दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? तो अगर ये 3% की वृद्धि वृद्धि ना करी जाए तो सीधा सीधा 1134 का ये डबल हो जाता भाई, प्रिंसिपल डबल हुआ है तो अमाउंट डबल हो जाता। अब समझना, इसका 3%, 9×3 = 27, तो 27 गुणे 2 यानी कि 54 रुपए एक साल में, तो 4 साल में 54 गुणे 4, इतना हमें ब्याज अब ज्यादा मिलेगा। सवाल खत्म। 8×6 = 14 इकाई अंक यहां भी लगा सकते हो, चाहो तो कैलकुलेट कर लो, अगर गुणा ही कराना है तो 2×2=6=8। देखो कई सारी चीजें ऐसी होती ना, आपको भैया मैं बार बार कहता हूं कि वो ध्यान से सुनना पड़ेगा क्या बता रहा हूं, ठीक है, हल्के में मत लेना, ठीक है। 2484 दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसीलिए कहता हूं कुछ सवाल ऐसे आपको मिलेंगे जिनका रिवीजन आपको करना पड़ेगा, वो आपके लिए नया होगा। कुछ बहुत ऐसी बातें हैं जो मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से बता देता हूं, ठीक है। बाकी इस सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, इसके आगे मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। ये आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। 2 होमवर्क हो गया मुझे पता है। बाकी जिन लोगों को टॉपिक पढ़ना है, अपने कंसेप्ट सही करने हैं, तो आप अमित सर मैथ्स ऐप से मेरी टॉपिक वाइज क्लास ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वहां पे एक रिकॉर्डेड बैच भी जो अभी हाल फिलहाल में समाप्त हुआ है, उसको आप मतलब डायरेक्ट ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, उसके सारे पीडीएफ उसमें लगे हुए मिल जाएंगे, प्रिंटेबल पीडीएफ मिल जाएंगे, उसको प्रिंट आप करा सकते हो, क्योंकि देखो बोर्ड पीडीएफ आप प्रिंट नहीं करा पाओगे, सवाल जो मैंने करा रखे वहां पे, ठीक है। तो अपना वहां से आप रिवीजन कर सकते हैं, अरिथमेटिक एडवांस जो भी आपको पढ़ना है, क्योंकि एनटीपीसी और ग्रुप डी का सिलेबस आपके कांस्टेबल और एसआई से काफी अलग है। एडवांस मैथ की बात करें, वहां पे सब कुछ आता है, आपको एपी पढ़ना है, जीपी पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, ज्योमेट्री पढ़ना है, ट्रिगो पढ़ना है, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़नी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी है, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट वगैरह जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।